सो वेलकम वंस अगेन एवरीवन। और जैसा हमने कहा कि हम इसे दिस इज़ जस्ट अ री रिकॉर्डिंग सेशन। हम सुबह पहले सेशन कर चुके हैं, पर चूँकि हम इसे रिकॉर्ड नहीं कर पाए तकनीकी खराबियों की वजह से, तो हम इसे वापस से कर रहे हैं। सो आज है रामचरितमानस का पहला सत्संग, जिसके अंदर जो टॉपिक है वो है प्रस्तावना प्रस्तावना, यस, अर्थात प्रीफेस। तो हम समझेंगे अलग अलग चीज़ें, जैसे कि रामचरितमानस किसने लिखी, क्यों लिखी, किसके कहने पर लिखी, राइट। और जो लेखक है अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी, उनके उनका जीवन का संक्षिप्त वर्णन, अर्थात अ शॉर्ट स्टोरी अबाउट देयर लाइफ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं रामचरितमानस में, जो एक बहुत प्रसिद्ध गुरु वंदना है, जो सबको पता है, जिसे हम समझते हैं कि वो श्री हनुमान चालीसा के अंदर जिसको लिखा गया है, लेकिन वो सही नहीं है। गोस्वामी जी ने इसको पहली बार लिखा था रामचरितमानस के अंदर। ये संबोधित होती है जब भरत चरित्र के अंदर प्रवेश होता है। क्यों होता है वो जब हम आगे रामचरितमानस समझेंगे, जब पढ़ेंगे, तब हमें समझ में आएगा, राइट। सो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बन रहो रघुवर बिमल यश जो दायक फल चार। वापस से, श्री गुरु चरण सरोज रज मन निज मन मुकुर सुधार, बन रहो रघुवर विमल यश जो दायक फल चार। अर्थात इसका मतलब है कि मैं अपने गुरु के चरणों की रज को मस्तक पे धारण करके उनसे ये आशीर्वाद मांगता हूँ कि मेरे इस मन रूपी मुकुर, अर्थात मुकुर का मतलब है जिसकी जो वृत्ति है वो एक कुत्ते के समान है। ये कुत्ता हर जगह पे खाने के लिए अलग अलग जगह पे मुंह मारते रहता है। वैसा ही जो मेरा मन है, राइट, वो मन क्या है? मन हर विषय को भोगने के लिए हर विषय के दरवाजे पे जाके मुंह मारते रहता है। तो हे गुरुदेव, मैं आपके चरणों की रज को अपने मस्तक पे धारण करके आपसे आशीर्वाद मांगता हूँ कि मेरे इस मन रूपी जो मुकुर है, राइट, उसे आप ठीक करें, और इतना ठीक करें कि वो श्री रघुनाथ जी के विमल यश, राइट, विमल यश को गाने में समर्थ बने। मुझे आप ये वर दीजिए, मुझे आप ये फल प्रदान कीजिए। तो जब रामचरितमानस की शुरुआत होती है, तो जो पहला चैप्टर है, राइट, बाल कांड, उसके अंदर भी जो पहला चैप्टर है वो है मंगलाचरण। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत बड़ी मंगलाचरण लिखी है। किसी भी शास्त्रों को आप उठा के पढ़ दोगे तो रामचरितमानस की जो मंगलाचरण है वो सबसे बड़ी मंगलाचरण है। और उसमें बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कंपोजिशंस है फॉर डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटीज़ के लिए, जो हम आगे समझेंगे। और हर एक दिन जब हमारा नित्य मंगलाचरण खत्म होगा, राइट, उसके बाद जब हम शुरू करेंगे तो हम कोई ना कोई मंगलाचरण रामचरितमानस से अपने डेली सत्संग के अंदर ऐड करेंगे, राइट, ताकि हमें उसका आनंद मिल सके और हम बहुत अच्छे तरीके से उस स्पेसिफिक पर्सनालिटीज को प्लीज कर सके, राइट। सो ये था हमारा आज का मंगलाचरण, राइट। श्री गुरु चरण सरोज रज मन निज मन मुकुर सुधार, बन रहो रघुवर विमल यश जो दायक फल चार। ठीक है, तो आगे चलते हैं। श्री रामचरितमानस किसने लिखी, राइट। आप सबको पता है श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी। गोस्वामी तुलसीदास जी कौन थे? गोस्वामी तुलसीदास जी श्री वाल्मीकि महर्षि के कलयुग में प्रकट हुए अवतार थे। क्यों लिखी? तो क्यों लिखी का जो है तात्पर्य कहाँ से आता है कि त्रेता की बात है, जब जिस समय में महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी, उसी समय भगवान के जो प्रिय भक्त, राइट, भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी ने भी भगवान का एक सुंदर काव्य लिखा था,
जो रामायण से मिलता जुलता था, जिसे हनुमान नाटक भी कहा जाता है। तो जब हनुमान जी ने उसको लिखा तो उनको लगा कि मुझे इसका प्रूफ रीडिंग करवाना चाहिए, किससे? परम ज्ञानी महर्षि वाल्मीकि से, ताकि अगर कुछ ऊपर नीचे रह गया हो तो मैं उसे सुधार सकूं, और अगर वो उचित ना हो तो मैं उसे डिस्कार्ड कर सकूं। तो प्रूफ रीडिंग कराने के लिए जब वो महर्षि वाल्मीकि के पास गए तो महर्षि वाल्मीकि को लगा कि ये इतना सुंदर महाकाव्य है कि अगर इस समय पे अगर इस रिवील हो गया, प्रसारित हो गया, राइट, तो मेरा जो वाल्मीकि रामायण है उसकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी। और कुछ लोग, गुरुवर, ये भी कहते हैं कि अगर दोनों महान काव्य एक ही समय पे अगर प्रस्तुत हुए तो दोनों का जस्टिफिकेशन नहीं हो पाएगा, इसलिए एक को अभी रिलीज होने देते हैं और दूसरे को आगे कलयुग में जाके रिलीज करने की व्यवस्था करते हैं। तो उसी लीला के अंतर्गत महर्षि वाल्मीकि ने हनुमान जी से कहा कि ये बहुत सुंदर है हनुमान जी, पर इसमें कुछ कुछ त्रुटियां हैं। तो जब ऐसा सुना तो हनुमान जी को लगा कि मुझे अपने स्वामी की सेवा के अंदर कुछ भी त्रुटिपूर्ण जो है, त्रुटि से जिसके अंदर त्रुटि है, बेसिकली मुझे वो मेरे रघुनाथ जी के चरणों में समर्पित नहीं करना है। तो उन्होंने वो जो सब काव्य लिखे थे उसको शरीर में प्रवाहित कर दिए। अब हनुमान जी ने ये जो सब काव्य लिखे थे, जो हनुमान नाटक लिखा था, और अर्थात जो टेक्निकली रामायण लिखी थी, वो अपने नाखूनों से कार्व करके पत्थरों के ऊपर लिखी थी। तो वो सब पत्थर को प्रवाहित कर दिया सरयू के अंदर। अब जाने अनजाने यहाँ पे महर्षि वाल्मीकि से अपराध बन गया, किसके लिए? हनुमान जी के लिए। तो फिर उस अपराध को ठीक करने के लिए भगवान ने उनको आज्ञा की कि आपको महर्षि, क्योंकि आप ही एक थे जिन्होंने इस महाकाव्य को पढ़ा था, तो आपकी ये छोटी सी सजा है कि आपको कलयुग में आना पड़ेगा और उसे विधिवत तरीके से वापस से लिखना पड़ेगा, अर्थात कंपाइल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दुविधा ये भी थी महर्षि को कि उनको पूरा काव्य याद नहीं था, कुछ कुछ अंश मिस हो सकते थे। तब भगवान ने कहा कि आप चिंता न करें, उस समय पवन पुत्र खुद उस समय धरती पे रहेंगे और वो आपको उस कंपोजिशंस को कंप्लीट करने में सहाय रूप बनेंगे। तो महर्षि वाल्मीकि का जो कलयुग में अवतार हुआ उसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहा जाता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस की रचना की, अब जहाँ पे कुछ कुछ अगर मिस हुआ तो उसे संपूर्ण किया हनुमान जी महाराज ने। तो रामचरितमानस के अंदर बहुत सारे जो दोहे या चौपाई है उसको कंप्लीट करने में हनुमान जी के हस्ताक्षर भी है, हनुमान जी की लिखावट भी है। दूसरी चीज भी आगे हम समझेंगे, राइट। किसके कहने पर लिखा? तो किसके कहने पर लिखा? गोस्वामी तुलसीदास जी ने। तो उसके लिए हमें गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन की जो जीवन चरित्र है उसे थोड़ा समझना पड़ेगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म है वो बिहार के बांदा जिले में राणापुर नामक ग्राम के पास हुआ था। प्रयाग के पास, नॉट बिहार, प्रयाग के पास, उत्तर प्रदेश में। वहाँ पे एक आत्माराम दुबे नाम के एक बहुत अच्छे सरयू परायणी ब्राह्मण रहते थे, अपनी पत्नी जिनका नाम था हुलसी देवी। हुलसी देवी और आत्माराम जी से एक पुत्र जन्म लिया जो थोड़ा सा विचित्र था नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस को कंपेयर करते हुए। वो पुत्र जो था वो 12 महीने के बाद उसका जन्म हुआ था। नॉर्मली 9 महीने के बाद शिशु का जन्म हो जाता है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ 12 महीने के बाद। और जब इनका जन्म हुआ तो उनके जो मुख में 32 के 32 दांत विद्यमान थे। दूसरी चीज, वो उनका जन्म हुआ तब वो रोए नहीं। जनरली आम शिशु रोता है, पर गोस्वामी तुलसीदास जी जन्म के समय थोड़ा भी नहीं रोए। इतना ही नहीं, जो उन्होंने पहला शब्द उच्चारित किया वो था राम। तो क्योंकि उसका पहला शब्द उन्होंने राम बोले जब उनका जन्म हुआ, तो उसका नाम ही पड़ गया राम बोला। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जो पहला नाम था वो राम बोला था। पर उनका जो जन्म था वो थोड़ा विचित्र था, इसलिए लोगों के मन में ये भ्रांति हो गई कि ये बालक कुछ तो अशुभ हो सकता है। और उनका जो जन्म हुआ था वो भी शुभ घड़ी के अंदर नहीं हुआ था। तो इसकी जो माता थी हुलसी देवी,
उन्होंने इसको भांख लिया था। तो उसने उनकी जो आया थी जिसका नाम चुनिया था, उसको कहा कि भाई तुम इस बालक को मेरे ननिहाल में लेके चली जाओ, मीन्स मेरे घर पे लेके चले जाओ। मुझे यहाँ पे इसके आसार कुछ ठीक नहीं दिख रहे, दे माइट ट्राई टू हार्म माई चाइल्ड। तो जन्म हुआ इनका कुछ तो सप्तमी के दिन, और 10वीं के दिन इनको वहाँ से भेज दिया गया अपने ननिहाल। जब ये अपने ननिहाल की ओर जा रहे थे, उसी समय उनकी जो माता थी हुलसी देवी, उनकी मृत्यु हो गई। तो इसकी जो न्यूज़ थी, जब गोस्वामी तुलसीदास जी पहुंचे अपने ननिहाल, उससे पहले वहां पे पहुंच गई कि इसने जन्म लेते ही अपनी माता का मार दिया, अर्थात ये अशुभ है। तो उसके ननिहाल वालों ने भी उसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। तो उसका फिर भरण पोषण जो है, वो जो चुनिया थी, जो बाई थी, जो आया थी, जो केयर टेकर थी, उसने किया। सो 5 साल तक गोस्वामी तुलसीदास जी उसके साथ रहे, और 5 साल के पश्चात उसकी भी मृत्यु हो गई। तो लोगों को लगा कि सच में ये बालक जो है वो लोगों की जान लेता है, उसका संग जो है अशुभ है। तो बालक रास्ते पे रख दिया गया 5 साल की उम्र में। तो एक जो भिखारन काइंड ऑफ एक गरीब सी स्त्री थी, जो रास्ते पे गाते बजाते रहते हैं, उस टाइप की, जिसका नाम था पार्वती अम्मा। सो पार्वती अम्मा ने उस बालक को गोद ले लिया, इन सॉर्ट ऑफ दिस उसका भरण पोषण करने लगी। 7 साल की उम्र हुई तब पार्वती अम्मा का भी देहांत हो गया। तो फिर इस बालक की परछाई से भी लोग दूर भागने लगे कि ये बालक जिसके संग में रहता है उसकी मृत्यु हो जाती है। तब काशी विश्वनाथ, जिनकी विशेष कृपा थी गोस्वामी तुलसीदास जी के ऊपर, उन्होंने माता अन्नपूर्णा से कहा कि नाउ यू प्लीज टेक केयर ऑफ दिस चाइल्ड। सो माता हर शाम को आके बालक को सोने से पहले एकदम मस्त खाना प्रसाद खिलाती थी। तो बालक को पूरे दिन कोई खाना नहीं देता, उसकी अवहेलना करते थे, लेकिन फिर भी बालक जो है दिन प्रतिदिन हुष्ट पुष्ट और एकदम हेल्दी रहने लग गया। तो लोगों को उसमें भी शंका होने लगी कि ये कोई ना कोई ब्लैक मैजिक करता है, वरना ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कुछ खाना न मिलने के बाद भी ये बालक की जो कांति है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो लोगों ने छुपके से देखना शुरू किया कि क्या होता है। तो उन्होंने देखा कि कोई दिव्य महानुभूति अवकाश मार्ग से आती है, प्रकट होती है, और फिर गोस्वामी तुलसीदास जी को अर्थात राम बोला को अपने अंक में बिठा के प्रसाद का सेवन करवाती है। तो जब ये दृश्य लोगों ने देखा तो माता वहां से अदृश्य हो गई, अर्थात माता अन्नपूर्णा, और शी कुडंट कम बैक अगेन। तो फिर काशी विश्वनाथ जी ने अनंतानंद जी एक बहुत बड़े आचार्य थे रामानंद संप्रदाय में, उनके शिष्य थे नरहरि जी। उनको प्रेरणा दी स्वप्न में आके कि आप जाओ, इस गांव के अंदर एक बालक है राम बोला, आप उसे अपनी कस्टडी में लेके अपने आश्रम में ले आओ और उसका भरण पोषण करो। और उनको बताया कि इस बालक का अवतरण क्यों हुआ है, ये कौन है। तो नरहरि नरहरि जी ने उस बालक को ढूंढा और फिर उसे अपने आश्रम में ले आए, राइट। आश्रम में ले जाते रख के फिर उसका भरण पोषण, उसका स्कूलिंग, एवरीथिंग वाज परफॉर्मिंग नाइसली। अब गोस्वामी तुलसीदास जी जो है राम बोला जिसे हम कहते हैं, उनको एक सेवा दी गई। उनकी सेवा ये थी कि गंगा घाट के ऊपर जो भी तुलसी का जो बगीचा था, उनको तुलसी के बगीचे की सेवा करनी थी। वो तुलसी के पौधों की बहुत अच्छे से सेवा करते थे, उस बगीचे की बहुत अच्छे से सेवा करते थे। इसलिए जब उनका इनिशिएशन हुआ, उनका यज्ञोपवीत हुआ, उनको राम मंत्र की दीक्षा प्रदान की गई, उस समय उनको नाम दिया गया तुलसीदास, अर्थात जो तुलसी की सेवा करता हो, तुलसी का सेवक हो, उसका नाम है तुलसीदास। तो ऐसे उनका नाम पड़ा तुलसीदास। फिर आगे जाके तुलसीदास जी बड़े हुए, वो अपने गुरु से रामायण और सभी अलग अलग ग्रंथ को बहुत अच्छे से वेरी क्विकली ही वॉज एबल टू लर्न ऑल दिस लिटरेचर्स। और वो रामायण के ऊपर कथा भी करते थे। तो एक जो नगर सेठ थे, वो अपनी लड़की के लिए लड़का ढूंढ रहे थे। उनको कहीं कोई शिस्तवान, सदाचारी, भक्त लड़का नहीं मिल रहा था। तो
क्योंकि उनका जो आश्रम था वो गंगा के किनारे था, तो रात में उन्होंने वहीं पे आश्रय लिया। और जब तुलसीदास जी के मुख से उन्होंने श्री रामायण को सुना तो वो बहुत ही मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने नरहरि जी से कहा कि मुझे इस लड़के के साथ अपने बेटी की शादी करनी है। नरहरि जी ने कहा कि आपका चयन तो सही है, तुलसीदास जी सभी गुणों में पारंगत है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ही इज नॉट मैन फॉर द फैमिली लाइफ। उसका जो जीवन है वो सांसारिक लाइफ के लिए बना नहीं है। आगे जाके उससे एक बहुत बड़ा कार्य होने वाला है। तो उसके जो ससुर होने वाले थे वो नगर सेठ, उन्होंने कहा कि फिर तो और भी अच्छा है, अगर मेरी बेटी ने ऐसे किसी पुरुष का संग किया कि जिसके आगे जाके जिससे एक बहुत बड़ा कार्य होने वाला है, तो उससे अच्छी बात मेरे बेटी के भाग्य में कुछ नहीं हो सकती। तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप तुलसीदास जी की शादी मेरी बेटी रत्ना से कर दें। तो 1583 ज्येष्ठ शुक्ला 13 गुरुवार के दिन तुलसीदास जी की शादी हुई रत्ना के साथ। अब जो कि बचपन से तुलसीदास जी किसी के संग से परे थे, उनको फैमिली का प्यार मिला ही नहीं था। बचपन में ही माता गुजर गई, फिर उनको पालने वाली जो थी चुनिया, 5 साल में उसका देहांत हुआ। फिर 7 साल की उम्र में पार्वती अम्मा का देहांत हुआ। फिर उसके बाद उनको किसी का संग ही नहीं मिला। तो जब वो रत्ना के संग में आए तो वो पूरे रत्ना के होके रह गए। अर्थात उनका रत्ना के प्रति जो अटैचमेंट था वो बहुत नेचुरल था, बहुत सहज था और बहुत ही घनिष्ठ था। इसकी वजह से वो रत्ना से थोड़ा भी दूर नहीं रह सकते थे। नगर सेठ ने ही उसको गांव में एक दुकान और एक घर दिया था। तो तुलसीदास जी की परिस्थिति यह थी कि वो सुबह दोपहर शाम जब भी समय मिलता था रत्ना से मिलने आ जाते थे। एक दिन की बात है जब नगर सेठ की तबीयत कुछ खराब हुई तो उन्होंने रत्ना को बुला लिया। रत्ना ने बिना बताए, क्योंकि अगर बता दी तो गोस्वामी तुलसीदास जी उसे जाने नहीं देते, तो इसलिए रत्ना ने बिना बताए अपने पिता के पास चली गई, सिर्फ एक लेटर छोड़ के कि सो एंड सो सिचुएशन इज देयर, माय फादर हेल्थ इज नॉट वेल, सो आई हैव टू गो टू सी हिम। अब गोस्वामी तुलसीदास जी ने लेटर तो पढ़ा, उनको ठीक भी लगा, लेकिन उनको नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि ये पहला ऐसा वक्त था जब गोस्वामी जी बिना रत्ना के घर पे रुके थे। रात थी, बहुत तेज से बारिश हो रही थी, गंगा के अंदर बाढ़ भी चल रही थी। गोस्वामी जी ने कुछ नहीं सोचा, वो पूरी बाढ़ को तैरते हुए रत्ना के गांव पहुंच गए। वहां से बाहर रत्ना का जो रूम था, एक्चुअली दैट वाज ऑन द फर्स्ट फ्लोर, तो वहां से एक सर्प लटक रहा था जिसको पकड़ के गोस्वामी तुलसीदास जी ऊपर चढ़ गए। उनको लगा कि रत्ना ने मेरे लिए ही ये रस्सी रख के रखी है, उनको उसको पता था कि मैं आ जाऊंगा। अब गांव वालों ने देखा कि कोई इंसान चढ़ रहा है सर्प को पकड़ के, तो वो भाग के आ गए। उनको लगा कोई चोर है, लेकिन पता चला कि वो तो गोस्वामी तुलसीदास जी थे। तो सब ने टॉन्टिंग की, थोड़े उन पे हंसे एंड ऑल दिस थिंग्स। तो रत्ना से वो देखा नहीं गया। रत्ना ने तब गोस्वामी तुलसीदास जी को बहुत खरी खोटी सुनाई। और ये जो दोहा है वो बहुत प्रसिद्ध है। उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी से कहा कि हाड़ मास का देह ये तामे जितनी प्रीत, तेसु आदि रघुनाथ पद, अवनि मिटे भव भीड़। अर्थात इसका मतलब है कि रत्ना ने कहा कि हाड़ मास का देह ये शरीर जो है वो हड्डियां और मांस से बना हुआ है। तामे जितनी प्रीत, आपको हे स्वामी इसके अंदर इतनी प्रीति है। तेसु आधि रघुनाथ पद, अगर उससे आधी भी आपको अगर रघुनाथ जी के चरणों में हो जाए तो अवनि मिटे भवभीड़, तो आपका जो इस संसार से आना जाना है वो मिट जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी को ये बात एक वो बोलते हैं ना ब्रह्मास्त्र की तरह चुभ गई। जब आप किसी से बहुत प्रेम करते हो, बहुत उम्दा प्रकार का प्रेम करते हो, अगर वो कोई चीज़ आपको डांट के बोल दे तो इट इट गोज डीप इन योर हार्ट। वैसा ही हुआ कि गोस्वामी तुलसीदास जी को रत्ना के जो वचन है उसने झंझोड़ के रख दिया। और यही एक टर्निंग पॉइंट था जब गोस्वामी जी ने
अपना घर छोड़ा, किसके लिए? भगवान राम को प्राप्त करने के लिए। फिर बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं, उसमें से एक इंसिडेंट ये है कि गोस्वामी तुलसीदास जी जब वाराणसी में निवास कर रहे होते हैं, तब वहाँ पे उनकी मुलाकात एक प्रेत से होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी अपने नित्य नियम करने के लिए गंगा के तट से पानी कमंडल में लेके जाते थे, और फिर बचा हुआ पानी जो था वो एक मरे हुए वृक्ष की तलेटी में डाल देते थे। अब उस तलेटी के अंदर एक प्रेत निवास करता था, जिसकी मुक्ति हो चली थी इस गोस्वामी तुलसीदास जी के जल, गंगा जल के समर्पित करने की वजह से। तो ये प्रेत प्रकट होकर गोस्वामी तुलसीदास जी से कहते हैं कि हे गोस्वामी तुलसीदास जी, आपकी कृपा की वजह से आज मैं इस प्रेत योनि से मुक्त हो रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी कोई सेवा करूँ, प्लीज आप मुझे बताएं कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि भाई, मेरी तो सिर्फ अभी एक ही इच्छा है कि इस शरीर के रहते हुए मैं रघुनाथ जी के दर्शन कर सकूं। देखिए मित्रों, गुरु महाराज भी यही कहते हैं कि मरने के पश्चात भगवान की प्राप्ति हुई या नहीं, वो कौन देखने गया। सही तरीके से आपको यही प्रयत्न करना चाहिए कि जीवन छूटने से पहले, ये शरीर छूटने से पहले, क्योंकि हमें पता नहीं है शरीर हमें वापस ये मिलेगा या नहीं, ये सिचुएशन प्राप्त होगी कि नहीं, तो ये शरीर छूटने से पहले आपको भगवत प्राप्ति कर लेनी चाहिए। तो उन्होंने यही चीज़ प्रेत से कही कि मैं चाहता हूँ कि मैं रघुनाथ जी के दर्शन कर पाऊँ। तो प्रेत ने उनसे कहा कि देखिए, मेरी ये हैसियत नहीं, ना तो मेरी ये लायकात है कि मैं आपको बता सकूं कि रघुनाथ जी कहाँ पे है, लेकिन हाँ, मैंने ये जान लिया है कि जो आपको रघुनाथ जी की प्राप्ति करवा सकते हैं, अर्थात पवन पुत्र हनुमान जी, वो आपको कहाँ पे मिलेंगे। तो गोस्वामी जी के रिक्वेस्ट करने पर प्रेत ने उन्हें बताया कि आपको हनुमान जी जो है आप ही की राम कथा के अंदर मिलेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी का नित्य नियम था कि वो गंगा के तट पे काशी के अंदर राम कथा का पारायण करते थे। तो प्रेत ने कहा कि जो शख्स सबसे पहले राम कथा सुनने आएगा और सबसे अंत में राम कथा से जाएगा, वही हनुमान जी होंगे। अब गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब उस दिन शुरू किया पारायण, तो देखा कि एकदम बुजुर्ग से कुष्ठ रोगी, जिनके शरीर पे फोड़े हुए हैं, अंदर से पस निकल रहा है, ऐसी कोई आकृति वाले इंसान सबसे पहले कथा में आते हैं, और सब जब कथा खत्म हो जाती है तब सबसे अंत में कथा से पलायन करते हैं। ये देख के गोस्वामी तुलसीदास जी ने दूसरे दिन उस शख्स के पैर पकड़ लिए, कहा कि हनुमान जी, अब आप मुझसे मत छुपिए, अब मुझ पे कृपा कीजिए। तो हनुमान जी ने कहा कि भाई, मैं हनुमान नहीं हूँ, मैं तो एक मामूली शख्स हूँ। तो गोस्वामी जी ने कहा नहीं, मैं जानता हूँ आप हनुमान जी हैं और आप ही मुझ पे कृपा कर सकते हैं। तो हनुमान जी फिर प्रकट हुए, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो गोस्वामी जी ने कहा कि मैं रघुनाथ जी के दर्शन करना चाहता हूँ। तो गोस्वामी हनुमान जी ने कहा कि रघुनाथ जी तुम्हें यहाँ नहीं, रघुनाथ जी तुम्हें चित्रकूट में मिलेंगे। देखिए मित्रों, चित्रकूट बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। जैसे भगवान कृष्ण को मानने वाले, जिनके लिए गोवर्धन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहते हैं कि गोवर्धन में नित्य ठाकुर जी लीलाएं करते हैं, वैसे ही जो रघुनाथ जी है वो नित्य चित्रकूट में वास करते हैं। देयर इज अ स्पेसिफिक दोहा विच सेज दैट चित्रकूट सब दिन बसत अनुज समित रघुनाथ। सब दिन, ऐसा नहीं कि पहले बसते थे अभी बसते हैं, कभी, सब दिन। चित्रकूट सब दिन बसत, चित्रकूट में सब दिन अर्थात निरंतर रघुनाथ जी का वास है। इसीलिए आज भी भक्त लोग जो वहाँ पे ध्यान लगाते हैं, वहाँ पे वेट करते हैं, वहाँ पे ठाकुर जी के लिए अनुष्ठान करते हैं, उनको आज भी वहाँ पे राम जी के दर्शन होते हैं। तो हनुमान जी ने यही कहा तुलसीदास जी से कि आप भी प्लीज़ कहाँ चले जाइए, चित्रकूट चले जाइए, आपको वहीं पे राम जी के दर्शन होंगे। तो गोस्वामी जी ने कहा जी मैं भाग के जाता हूँ। लेकिन हनुमान जी ने कहा अब सुनिए, मैंने आपको कुछ दिया है, आपको भी मुझे कुछ देना पड़ेगा। तो बोले क्या? तो हनुमान जी ने कहा कि आपको रामायण को जो है उसे भाषा में लिखना पड़ेगा। भाषा अर्थात लोकल लैंग्वेज,
जिसे हम अवधि कहते हैं। तो गोस्वामी जी ने कहा ठीक है, ये मेरा वचन रहा कि मैं भाषा को अवधि में लिखूंगा। ये बात पहले हुई। अब दूसरी बार जब ये गोस्वामी तुलसीदास जी कहाँ चले गए, चित्रकूट, किससे मिलने के लिए, राम जी से मिलने के लिए। एक समय की बात है जब गोस्वामी राम घाट पर उन्होंने क्या देखते हैं कि वहाँ पे श्री राम और लक्ष्मण अर्थात दो राजकुमार घुड़सवार बन के वहाँ से पास होते रहते हैं। गोस्वामी जी के नज़दीक से जाते हैं तो गोस्वामी जी ने उन्हें जब देखा तो देखते ही रह गए। उनको लगा कि कितने सुंदर युवन है, कितने ब्यूटीफुल है, शायद मेरे राम और लक्ष्मण भी ऐसे ही दिखते होंगे। लेकिन जैसे ही ये विचार आया, उनके मन में दूसरा भी विचार आ गया। क्या विचार आया कि देखो इतने सुंदर राजकुमार हैं और ये देखो कैसे शिकार पे जा रहे हैं, कैसी गलत चीज़ें कर रहे हैं। तो उन्होंने अपना मुंह वापस से फेर लिया उनकी तरफ से। तो राम जी पास हो गए वहाँ से लखन जी के साथ और गोस्वामी जी ने अपना मुंह घुमा लिया। तो पीछे से हनुमान जी ने आके कहा देखा कि नहीं देखा। तो गोस्वामी जी ने कहा किससे, अरे वो आपके यहीं से भी राम और लक्ष्मण गए ना। तो गोस्वामी जी बहुत पछताए, रोने लग गए। अरे मैं तो समझा कि कोई ये विषयी राजकुमार है जो आखेड़ पे निकले अर्थात शिकार पे निकले हुए हैं, तो मैंने तो अपना मुंह भी घुमा लिया। तो हनुमान जी ने कहा आप निराश मत होइए, आपको वापस से वो दिखेंगे। तो गोस्वामी जी ने कहा वापस से दिखें, और अगर ऐसा हुआ तो इससे अच्छा तो आप ही मुझ पे कृपा करें, आप ही मुझे बता दीजिए जब वो मुझे मिले। तो हनुमान जी ने कहा आई विल डू दैट, डोंट वरी, जब भी वो आपसे मिलेंगे आई विल कम एंड इंट्रोड्यूस यू। तो कथा आगे बढ़ती है। जब चित्रकूट के घाट के ऊपर एक समय गोस्वामी जी चंदन घिस रहे होते, तिलक बना रहे होते बेसिकली, राइट। तो उस समय दो युवक आते हैं, कहते हैं कि बाबा हमें तिलक लगाना है, आप थोड़ा चंदन दोगे। तो तुलसीदास जी ने कहा हाँ हाँ लीजिए। और जब तुलसीदास जी उसे चंदन देने वाले होते हैं या लगाने वाले होते हैं, उसी समय वहाँ पे हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं और ये स्पेसिफिक दोहा कहते हैं। दिस इज वेरी फेमस दोहा, राइट। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुवीर। अर्थात चित्रकूट के घाट पर, चित्रकूट का घाट है, वही संतन की भीड़, जहाँ संतों का भीड़ लगा हुआ है। तुलसीदास चंदन घिसे, वहां पे गोस्वामी तुलसीदास जी चंदन घिस रहे हैं और तिलक देत रघुवीर, और श्री रघुनाथ जी तिलक लगा रहे हैं। ये देख के गोस्वामी तुलसीदास जी और राम जी का मिलन हो जाता है। और वहीं से फिर उसी समय वहां से रामचरितमानस की कथा का भी शुभारंभ होता है। उनको गोस्वामी तुलसीदास जी इनिशियली क्या करते हैं, क्योंकि वो संस्कृत में पढ़े लिखे हैं, तो उन्होंने रामायण लिखना शुरू किया संस्कृत में। तो जब भी वो लिखते थे रात को आके स्क्रैच हो जाता था, काट दिया जाता था। वापस से दूसरे दिन लिखते थे, वापस से काट दिया जाता था। 7 दिन ऐसा ही होता रहा। और फिर उनको स्वप्न में आके कौन देते हैं दर्शन, काशी विश्वनाथ जी। क्योंकि काशी विश्वनाथ जी गोस्वामी तुलसीदास जी से बहुत निकट थे। बचपन से ही लेके काशी विश्वनाथ जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी की हर तरीके से सहायता की। और क्यों ना करें, देखिए भगवान राम जो है वो भगवान शिव जो है वो नित्य भगवान राम का जप करते रहते हैं। भगवान काशी, मैंने आपको पहले भी कथा बताई थी कि काशी के अंदर जब मृत्यु होती है तो कहते हैं कि उसे मुक्ति मिल जाती है। लेकिन उसके पीछे की टेक्निकलिटी क्या है, तो जो भी इंसान वहाँ पे देह त्याग करता है, उसके अंत समय पे अर्थात जब वो देह त्याग करने वाला होता है, भगवान शिव का वचन है कि वो उसके कानों में जाके उसे राम तारक मंत्र का विधिवत उपदेश करके उसे अपना पार्षद या अपना शिष्य बना लेते हैं और उसे रुद्र संप्रदाय के अंदर दीक्षित करते हैं। तो जो भी इंसान रघुनाथ जी की पूजा करता है या राम जी का नाम जप करता है या भगवान राम की भक्ति करता है, तो वो भगवान शिव के सबसे प्रिय है, राइट। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का तो जन्म ही इसीलिए हुआ था कि वो रामचरितमानस की रचना करे। तो इसीलिए वो भगवान शिव को बचपन से ही बहुत निकट है उनके, और इसीलिए भगवान शिव ने उनकी बहुत सहायता की, उनका प्रोटेक्शन किया, उनका भरण पोषण किया।
तो फिर उस दिन रात को सपने में आके भगवान शिव उनसे कहते हैं कि गोस्वामी जी, हम नहीं चाहते कि आप रामायण को संस्कृत में लिखे, हम चाहते हैं कि आप रामायण को अवधी में लिखे, अर्थात लोकल लैंग्वेज में लिखे। क्यों? क्योंकि रामायण ऐसी चीज नहीं है कि जिसे आप सिर्फ पास टाइम समझ के उससे रट ले। लोग कहते हैं ना कि आप चतुर्श्लोकी रामायण का पाठ करो तो आपको पूरे रामायण का फल मिल जाएगा। उसमें क्या होता है चतुर्श्लोकी रामायण में? राम का जन्म हुआ एक श्लोक में, दूसरे में राम जी के विवाह हुए, हो गया, तीसरे में राम जी को वनवास हुआ, चौथे में राम जी ने रावण का वध किया, तो हो गई चतुर्श्लोकी रामायण। पर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। रामायण अर्थात क्या कि जैसे भगवान राम ने अपना जीवन चरित्र निभाया, जैसे भगवान राम के पार्षदों ने अपना जीवन जिया, उस एग्जाम्पल को डाइजेस्ट करना। राम चरित मानस अर्थात राम जी का चरित्र जब आपके मानस अर्थात मन के ऊपर बैठेगा, तब सही मायने में आपने रामायण समझी है। तो दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसे समझें, और ये तभी पॉसिबल है जब वो लोकल लैंग्वेज में लिखी जाए। अगर उसको संस्कृत में लिखा जाएगा तो वो लोग अच्छे से उसे गा नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। इट वुडंट बी देयर डे टू डे लाइफ एक्टिविटी। तो इसीलिए शिव जी चाहते थे कि उसे लोकल लैंग्वेज में लिखा जाए, ताकि ये लोगों की दिनचर्या के अंदर आ जाए। और जब ये चरित्र गाया जाएगा, बार बार सुना जाएगा, तो वो लोगों की दिनचर्या में उसका रिफ्लेक्शन आएगा, लोगों के डे टू डे बिहेवियर के अंदर उसका रिफ्लेक्शन आएगा, लोगों को उससे प्रेरणा मिलेगी। एक पति को समझ में आएगा कि उसको कैसे जीवन व्यतीत करना है, एक पुत्र को समझ में आएगा कि उसको अपने पिता के वचनों का पालन कैसे करना है, एक भाई को समझ में आएगा कि उसको अपने भाई की रक्षा कैसे करनी है, या जो फ्रेंड्स हैं उनको समझ में आएगा कि फ्रेंड के साथ रिश्ता कैसे निभाया जाता है। तो ये सब चरित्र जो है तभी लोगों के डे टू डे बिहेवियर के अंदर आएंगे, अगर वो नित्य उसका गान करेंगे या उससे जुड़ेंगे। तो इसीलिए काशी विश्वनाथ जी चाहते थे कि रामचरितमानस की जो रचना है वो भाषा में हो। दूसरी बात ये भी है कि आगे आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि ये रामचरितमानस जो है वो भगवान शिव ने अपने मन में इसकी रचना पहले से कर रखी है। भगवान शिव अर्थात जो हमने बोला ना हनुमान जी महाराज, ये उनके मन की वृत्ति है। सो गोस्वामी तुलसीदास जी सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है भगवान शिव के मानस में रचित रामायण को लिखने के लिए, राइट। तो फिर वहाँ से गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण का भाषा में लिखना शुरू किया। जब रामायण कंप्लीट हुई, रामचरितमानस के जरिए कंप्लीट हो गया रामचरितमानस ग्रंथ, तो वो वायरल हो गया। वायरल अर्थात हर कोने में, हर नुक्कड़ पे, हर इंसान के घर में उसके दोहे प्रसिद्ध होने लग गए। और काशी जो थी वैसे तो संस्कृत की नगरी है, वहाँ पे पूरे संसार के जो पंडित हैं संस्कृत में पारंगत, वेदों में पारंगत, पुराणों में पारंगत, उनको काशी में स्थान मिलता था। और सोचो उस जगह पे एक ऐसा ग्रंथ वायरल हो जाए कि जिसकी लिखी संस्कृत में ना हो, तो कितना अपोजिशन क्रिएट हो जाएगा। वो और वही हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी के खिलाफ बड़े बड़े जो पंडित थे वो खड़े हो गए कि उसने कैसे रामायण को लोकल लैंग्वेज में लिखा और उसका डिवेल्यूएशन किया। तो वो सब मिलके किसके पास गए? काशी के जो महान पंडित थे मधुसूदन सरस्वती जी, कि आप इसका रिजेक्शन करें, क्योंकि अगर आप इसका रिजेक्शन करेंगे तो इसकी रामचरितमानस काशी के बाहर फेंक दी जाएगी। तो मधुसूदन सरस्वती जी बहुत बड़े पंडित थे, उनका वर्चस्व बहुत था, लेकिन साथ में भी वो न्याय संगत भी थे। उन्होंने कहा कि मैं अवश्य इसकी रामचरितमानस का बहिष्कार करूंगा, लेकिन बहिष्कार करने से पहले मुझे उससे पढ़ना पड़ेगा। और मैं आपको वचन देता हूँ, आपको आश्वासन देता हूँ कि अगर इसमें एक भी शब्द अगर रामायण की गरिमा से विपरीत है या उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला है, तो मैं इसका बहिष्कार अवश्य करूंगा। लेकिन जब रामचरितमानस का
पाठ या रामचरितमानस को पढ़ा गया मधुसूदन पाद सरस्वती जी ने, तब उन्होंने एक श्लोक की रचना की और उस श्लोक को उस रामचरितमानस की आवृत्ति के ऊपर लिख दिया। और वो श्लोक कौन सा है? आनंद कानने यस्मिन् जगमस्तुलसी तरु कविता मंजरी भाति राम भ्रमर भूषिता। आनंद कानने हस्मिन, मतलब ये है कि इस काशी रूपी आनंद वन में तुलसीदास एक चलता फिरता तुलसी का पौधा है। समझिए कितनी सही कंपोजिशन है कि इस काशी रूपी आनंद वन में तुलसीदास चलता फिरता एक तुलसी का पौधा है, राइट। उसकी कविता रूपी मंजरी बड़ी ही सुंदर है। तुलसीदास जी एक पौधे हैं जो चलते फिरते हैं काशी रूपी आनंद वन के अंदर, और उस तुलसीदास जी जो है, राइट, वो जो तुलसी का पौधा है उसके ऊपर कविता रूपी मंजरी अर्थात कंपोजिशंस है पोएम्स की, वो इतनी सुंदर है, राइट, इतनी सुंदर है कि जिस पर श्री राम रूपी भंवरा सदा मंडराया करता है, राइट। तो खत्म हो गई बात कि भैया ये तो इतना अच्छा कंपोजिशन है कि जो कोई गाएगा उसको सुनने के लिए रघुनाथ जी भंवरे की माफिक अर्ध गिर्द घुमा करेंगे। तो सबको लगा हमारी भैंस तो गई पानी में। तो उन्होंने फिर क्या किया, चलो अभी लास्ट रिसोर्स हम क्या करते हैं, सब मिलके काशी विश्वनाथ जी की बुहार लगाते हैं, उन्हीं के मंदिर में जाते हैं, उन्हीं से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप किसी ना किसी तरीके से बता दो कि ये ग्रंथ सच में सर्टिफाइड है या नहीं है। देखिए हम भी कहते हैं ना, करते हैं ना कि अगर कोई हमें रास्ता नहीं मिलता है तो हम ठाकुर जी के पास जाते हैं, चिट्ठियाँ डालते हैं और कहते हैं ठाकुर जी जो आप चिट्ठी उठाओगे उसी को हम आपका इशारा समझ के आगे बढ़ेंगे। तो वैसे ही इन्होंने क्या किया, इन्होंने सभी जो संस्कृत में लिपिबद्ध ग्रंथ थे उनके साथ गोस्वामी तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस थी उसको ले जाके विश्वनाथ जी के मंदिर में रख दिया। और कैसे रखा, रामचरितमानस को सबसे नीचे रखा और बाकी सब ग्रंथ को उसके ऊपर रखा, और फिर जो है मंदिर को बाहर से ताला लगा दिया। अब ठाकुर जी से प्रार्थना की, अर्थात काशी विश्वनाथ जी से प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, आप ही इस काशी के सबसे बड़े पंडित हो, हमें नहीं पता आप कैसे ये न्याय करोगे, पर हमें इतना पता है कि आप न्याय अवश्य करोगे। तो पंडित जी सब कह रहे, जो सब पंडित एक साथ थे वो कह रहे थे कि आप कुछ ऐसा संकेत दो जिससे हमें पता चले कि सच क्या है, हमारा मानना सच है या इस तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखा वो सच है। तो रात को वो मंदिर के ताला लगा दिया और बाहर सब बैठ गए। दो समूह बट गए थे, एक साइड थे गोस्वामी तुलसीदास जी और श्री मधुसूदन सरस्वती जी, और दूसरी तरफ काशी के सभी विद्वान पंडित। जब सुबह मंदिर का दरवाज़ा खोला गया तो वो क्या पाते हैं कि जो गोस्वामी तुलसीदास जी की रचित रामचरितमानस थी वो सभी शास्त्र के ऊपर रख दी गई थी, और जिसके ऊपर भगवान शिव ने अपने शुभ हाथों से लिखा था सत्यम शिवम सुंदरम। इस शब्द का जो पहला चलन है, इस शब्द जो पहला एग्जिस्टेंस में आया, ये तभी आया सत्यम शिवम सुंदरम जब भगवान ने अपने हस्ताक्षर किए, भगवान शिव ने, अर्थात कि जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है वो परम सत्य है, वो परम शिव है और बहुत ब्यूटीफुल, इट्स वेरी सुंदर। तो सत्यम शिवम सुंदरम ये कह के उन्होंने इस ग्रंथ की पुष्टि की। सो रामचरितमानस जो हम पढ़ेंगे तो तीन चीज़ें हम समझ में आई कि ये एक्चुअली किसके मन की रचना है, काशी विश्वनाथ जी भगवान शिव के मन की रचना है, जिसका कंपाइलेशन गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। दूसरी बात, जहाँ जहाँ भी गोस्वामी तुलसीदास जी भूले हैं उसको कंप्लीट किया है आके हनुमान जी ने, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ हनुमंत नाटक, तो इसमें हनुमान जी के भी कंपोजिशंस हैं। तीसरी बात, इसकी पुष्टि किसने की है कि ये ग्रंथ सर्व प्रमाणिक है, स्वयं भगवान शिव अर्थात परम गुरु
कहते हैं ना कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद वखाना, कि त्रिभुवन के गुरु जिसको वेदों में जिसका वखान किया गया है वो भगवान शिव है। और उन भगवान शिव ने इसके ऊपर लिखा है कि ये जो ग्रंथ है वो क्या है, सत्यम शिवम और सुंदरम, राइट। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने जीवन में बहुत सारे काव्यों की रचना की, बहुत सारे लिटरेचर्स लिखे, जिसमें से अंत में उन्होंने लिखा एक विनय पत्रिका। विनय पत्रिका एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंपोजिशन है, जिसकी एक कंपोजिशन हम नित्य भगवान राम की स्तुति में गाते हैं, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन। और इसका प्रॉमिस ये है कि जो भी विनय है, जो भी लिखा गया है, अगर आप उसकी प्रस्तावना भगवान राम के चरणों में करते हैं तो हनुमान जी कहते हैं कि वो स्वयं प्रस्तावना में राम जी को सुनाता हूँ ऑन योर बिहाफ। सो टुडे दिस इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग अबाउट रामचरितमानस। हमने ये समझा कि किसने लिखी, क्यों लिखी, किनके कहने पे लिखी, और गोस्वामी जी के जीवन की छोटी सी स्टोरीज हमने आज समझी। तो ये था हमारा प्रीफेस अर्थात प्रस्तावना ऑफ रामचरितमानस। अगले सप्ताह से हम धीरे धीरे शुरू करेंगे रामचरितमानस के बारे में समझना। रामचरितमानस में 4 घाट हैं, अर्थात एक घाट पे गोस्वामी तुलसीदास जी है, वक्ता, और श्रोता है मदर गंगा, माता गंगा, और उनका मन, अपने मन को सुनाते हैं, माता गंगा को सुनाते हैं, राइट। 80 घाट पे। दूसरे घाट पे है भगवान शिव, वक्ता है और श्रोता है माता पार्वती। तीसरे घाट पे है महर्षि याज्ञवल्क्य जी और महर्षि गर्ग, नहीं भूल गया मैं, याज्ञवल्क और महर्षि भारद्वाज, यस। सो वहाँ पे याज्ञवल्क्य जी महर्षि भारद्वाज से संवाद करते हैं। वहाँ पे याज्ञवल्क्य जी वक्ता है और भारद्वाज जी श्रोता है। और चौथा जो घाट है वहाँ पे है काकभुशुंडी जी और गरुड़ संवाद, जहाँ पे काकभुशुंडी जी जो है वो नीलगिरी पर्वत के ऊपर वक्ता है, और जो श्रोता है वो गरुड़ जी महाराज है, जब उनको भ्रम हुआ था। तो 4 अलग अलग घाट पे 4 अलग अलग वक्ता और 4 अलग अलग श्रोता श्री रामचरितमानस का पारायण करेंगे, जिससे हम आगे समझेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा वो होगा मंगलाचरण, जो बाल कांड के अंदर आता है। सो होपफुली विल स्टार्ट फ्रॉम देयर। तो चलिए, थैंक यू, हरे कृष्णा, एंड दिस इज व्हाट द रिकॉर्डिंग फॉर टुडे सेशन।